स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। एक्सेल कर रहे थे हम। एक्सेल में मैंने आपको एड्रेस बताया था। एड्रेस क्या होता है? किसी भी सेल का एड्रेस होगा वो उसका कॉलम नेम, कॉलम को नेम बोल लेंगे और रो का नंबर बोल लेंगे। समझ गए? तो अब जैसे ये सेल है, इसका एड्रेस क्या हो गया? K15। और इसको हम यहां पर भी देख सकते हैं, ये जो इसका नेम बॉक्स है। ठीक है। अब मैं आपको रेंज समझाता हूं, रेंज क्या होती है। रेंज जो है, मान लो आपने सिलेक्शन कर ली, ऐसे एक ब्लॉक बना लिया, ये सिलेक्ट कर लिया आपने, इतने सारे जो सेल हैं इनको इकट्ठा सिलेक्ट कर लिया, तो इसकी रेंज कहलाएगी ये। तो रेंज कैसे निकालते हैं या कैसे रेंज को बताएंगे कि भाई आपने एक ब्लॉक ऑफ सेल्स को सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप कैसे बताओगे कि मैंने ये वाले सेल इसके अंदर हैं, ब्लॉक के अंदर, उनको मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसको बताने का तरीका ये है कि इस ब्लॉक का अपर लेफ्ट कॉर्नर और बॉटम राइट कॉर्नर, ये तो है इसका अपर लेफ्ट कॉर्नर और ये है इसका बॉटम राइट कॉर्नर। तो इन दोनों कॉर्नर्स के जो सेल हैं उनके एड्रेसेज हम लिख देते हैं और उन दोनों एड्रेसेज के बीच में कोलन लगाएंगे। मतलब अपर लेफ्ट कॉलम, अपर लेफ्ट कॉर्नर का जो सेल है उसका एड्रेस लिखकर कोलन लगाएंगे और फिर आगे बॉटम राइट कॉर्नर का जो सेल है उसका एड्रेस लिखकर और उसको बंद कर देंगे। अब ये तो हो गया एड्रेसेस, रेंज हो गई। अब मैं सपोज करो आपको ये कहता हूं कि चलो इसको मैं हटाता हूं और मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिख दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिख दी। ये वैल्यूज 3 रोज एंड 3 कॉलम, 3 by 3 का मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया। अब मान लो मैं इस मैट्रिक्स का टोटल करना चाहूं, सम करना चाहूं, तो मैं सम कैसे लिखूंगा? सम के लिए मैं यहाँ पर अब एक फार्मूला बनाऊंगा। फार्मूले को समझ लो कैसे करते हैं। फार्मूला लिखने के लिए ये वाली जो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर आ गया था ना फार्मूला बार, ये फार्मूला बॉक्स, इसके अंदर आप इक्वल के सिंबल से शुरू करोगे और सम, ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है, इस फंक्शन को यूज करोगे और सम में करके अपनी पैरेंथेसिस स्टार्ट करके, अब यहां पर देखो ये इंडिकेशन देने लग गया नंबर 1 कोमा नंबर 2 कोमा नंबर 3। लेकिन इस तरीके से तो मैं अगर इसको ये वाला लिखूंगा सेल, ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, सारे लिखूंगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर अब क्या करता हूँ कि मैं अब इसकी एक रेंज दे देता हूँ। रेंज कैसे दूंगा? भाई मुझे ये वाले, ये सारे सेल के जो वैल्यूज हैं मुझे इनकी एडिशन करनी है। ठीक है। तो मैं इनकी एडिशन कैसे करूंगा? देखो, इक्वल सम लिखूंगा, ब्रैकेट शुरू करूंगा। अब इस ब्लॉक के अपर लेफ्ट कॉर्नर का जो सेल है कौन सा है, उसका एड्रेस बताओ क्या है? अपर लेफ्ट कॉर्नर वाले सेल का एड्रेस क्या है? 1 वन, A1 है बेटा। 1 हाँ 1 वन तो, 1 हाँ 1 तो उसकी वैल्यू है, सेल का एड्रेस A1 है, ये मैं A1 लिख दिया। ठीक है। A1 लिखने से देखो ये सिलेक्ट भी हो गया यहाँ पर। अब मैं कोलन लिखूंगा, कोलन। ठीक है। कोलन लिखकर और अब मैंने क्या करना है, बॉटम राइट कॉर्नर का जो सेल है उसका एड्रेस लिखना है। तो बॉटम राइट कॉर्नर के सेल का एड्रेस क्या है? कौन सा सेल है बॉटम राइट वाला? C9 C9 9 नहीं बेटा, C9 C3 C3, C3 है सर। C3 है, C3 यस C3। अब ये देखो, एक A1 कोलन C3 लिखते ही यहां पर आप देखना स्क्रीन पे, ये वाला जो ब्लॉक है ये सिलेक्ट हो गया ब्लू कलर से, इसका एक बॉर्डर सा बन गया। बस अब मैं ये ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो ये मेरा फार्मूला लिखा गया, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट में A1 कोलन C3। मतलब A1 से लेकर C3 तक जितने भी सेल हैं उनके अंदर जो वैल्यू हैं उन सभी वैल्यूज को ये जोड़ देगा। मैं यहाँ पर एंटर करता हूं और ये यहाँ पर आ गया 45।
तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का जो सम है वो 45 होगा। अब दूसरी बात देखो, यहां पर अब मैं किसी वैल्यू को चेंज कर देता हूं। ये सपोज करो 5 का मैंने 50 कर दिया। 50 करते ही यहां क्या हो गया, सम में अपडेट हो गया। इसको अपडेट बोलेंगे कि जो सम फंक्शन का जो रिजल्ट है वो अपडेट हो गया। तो ये इतना डायनेमिक है एक्सेल कि आप जैसे ही किसी सेल में वैल्यू को अपडेट करोगे, चेंज करोगे, एडिट करोगे, तो अगर वो सेल किसी फंक्शन में, किसी फार्मूले में कहीं पर यूज हो रहा है, तो उस फार्मूले की वैल्यू, उस फंक्शन की वैल्यू वो उसी टाइम चेंज हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। ठीक है, समझ गए? सर। यस सर। ठीक है, तो अब मैंने आपको एक दो चीजें समझा दी हैं। एक तो इंडिविजुअल सेल क्या है, उसका एड्रेस कैसे देखते हैं, और उसके बाद रेंज है। रेंज में अपर लेफ्ट कॉर्नर वाले सेल का एड्रेस कोलन बॉटम राइट कॉर्नर वाले सेल का एड्रेस। तो अब इसमें आप ये देखना कि रेंज में जो आप रेंज लिख सकते हो ना, वो एक एक जो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, सिर्फ उसी की ही रेंज लिख सकते हो। मतलब आप ये सोचो कि भाई मैं इसके तो ये दो तीन कॉलम, तीन वो ले लिए सेल, और दूसरी रो में आके, दूसरे कॉलम में आके मैं उसके चार ले लूं, तो पहले कॉलम के तीन सेल, तीन रो, और दूसरे कॉलम की चार रो। हाँ भाई कनिष्क, हेलो कनिष्क, हेलो कनिष्क, कनिष्क सुन रहा है? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। लेट क्यों आए भाई? सर मैंने पहले ज्वाइन करा था, वो ज्वाइन नहीं हो रही थी, तब पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही थी। फिर अब मैंने दोबारा ज्वाइन करा। मैंने 2 बार पहले ज्वाइन करके देखा है सर। जो जैसे आपका मैसेज आया था तब भी ज्वाइन करा मैंने, तब भी नहीं हुई थी, और अब ज्वाइन हुई है। अभी रोल थोड़ा नंबर, मतलब कि 3-4 सेकंड का टाइम लेके हुई है। रोल नंबर बताओ। रोल नंबर सर 259 मे बी। मे बी का मतलब? सर रोल नंबर शायद 259 नहीं है सर। ठीक है, ओके सर। चलो, तो अब मैं आपको ये बता रहा था कि जो आप रेंज बनाओगे ना बेटा, रेंज हमेशा ही एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर ब्लॉक की ही रेंज आप लिख सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई जो आपका लेफ्ट, अपर लेफ्ट कॉर्नर है, उसका सेल और ये वाला सेल और ये वाला सेल, तो इसके अंदर जितने भी आपके सेल है ना, वो सारे ही आएंगे। देखो रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही आएंगे। आप ऐसे नहीं कह सकते कि भाई मैं यहां से सिर्फ 3 सेल ले लेता हूं और फिर यहां से आगे 4 या 5 सेल ले लेता हूं, तो वो सारा का बक्सा जो है वो कंप्लीट ही बनता है। समझ गए ये बात? यस सर। यस हाँ, सर। ठीक है। तो अब मैंने आपको सेल बता दिया, सेल एड्रेस बता दिया, रेंज बता दी। सर आई कार्ड में जो रोल नंबर था वही बताना है ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके सर, सही है सर ये। हम्म। अब आपको डिफरेंट फंक्शन बता देता हूं। ये फंक्शन बताया था मैंने, सम फंक्शन है, ठीक है ना। सम फंक्शन क्या करता है, अब इसके अंदर आप एक तो रेंज दे सकते थे, रेंज देने की बजाय आप इंडिविजुअल वैल्यूज भी दे सकते हो। सम फंक्शन की ब्यूटी देखो कितने तरीके से काम करता है। आप लिख दो सम 5,7, ठीक है। अब ये दो वैल्यूज को जोड़ देगा, 5 और 7, ठीक है। आप यहां पर इंडिविजुअल वैल्यू दे सकते हो, आप यहां पर सेल एड्रेस दे सकते हो। आप कहते हो जी मैंने यहां पर सेल एड्रेस देने हैं। मान लो आपने लिख दिया B2 और कोमा C1, B2 कोमा C1, ये लिख दिया, सेल एड्रेस लिख दिए। तो ये सेल एड्रेसेस को जोड़ देगा। सेल एड्रेसेस को मतलब जो सेल की वैल्यूज हैं उन एड्रेसेस पर, उन सेल में
उनको जोड़ेगा। समझ रहे हो ना बात को? सेल एड्रेसेस जोड़ने का मतलब कि उन एड्रेसेस पर उन सेल्स में जो वैल्यूज हैं उनको जोड़ता है। तो ये 50 और 3, 50 जो है B2 है और 3 जो है वो C1 है। आप यहाँ पर चेंज कर दो C1 की वैल्यू, आप यहाँ पर 74 कर दो, तो अभी हो जाएगा 50 और 74 124। ये अपडेट हो गया, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, आप सम में मैंने आपको इंडिविजुअल वैल्यू लिखकर दिखा दिया, सेल के एड्रेसेज लिखकर दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आप रेंज भी लिख लो। रेंज लिख के भी पहले दिखा चुका हूं। आपने लिख दिया A1 कोलन B2, A1 कोलन B2, A1 से लेकर B2, और देखो इसके आगे फिर कोमा लगाओ, कोमा C3, ये C3, ये इन तीनों को जोड़ देगा। तीनों का मतलब इस रेंज को A1 से B2 तक कितने हो गए, A1 से B2 तक 1 और 4 5 और 2 7 और 50 57 और C3 9, तो 57 और 9 66। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। आप कहो जी इसके आगे मैं फिर कॉमा लगाकर कोई नंबर लिख देता हूं 4, तो भाई उसको भी जोड़ देगा। तो सम फंक्शन बड़ा वर्सेटाइल फंक्शन है और आप सम फंक्शन का यूज किसी भी फोरम में, डिफरेंट फोरम में कर सकते हो। बस शर्त यह है कि आपको किसी भी फंक्शन का यूज करने से पहले इक्वल के साइन से उसको शुरू करना पड़ेगा। इक्वल का साइन लगाओगे तो ही वो समझेगा कि भाई ये एक फार्मूला है, ये एक फंक्शन है, और मैंने उसको उसी ढंग से, मैं इक्वल का साइन हटा देता हूं, हटाने के बाद मैं इसको एंटर करूंगा तो ये वैसे का वैसा ही लिखा आ जाएगा। ये कोई उसके ऊपर अर्थमेटिक फंक्शन परफॉर्म, मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। इक्वल लगाऊंगा आगे तो फिर ये उसको समझ जाएगा। अब सम फंक्शन एक लाइब्रेरी फंक्शन है। लाइब्रेरी फंक्शन का मतलब क्या है कि जिन फंक्शंस का कोड, जिन फंक्शंस की एग्जीक्यूशन एक्सेल में प्री रिटन है, हमने उसको कोडिंग, उसका एल्गोरिथम नहीं लिखना, हमने सिर्फ उस फंक्शन को यूज करना है। तो ये फंक्शन लाइब्रेरी फंक्शन कहलाते हैं। तो सम तो उसमें से सिर्फ एक ही फंक्शन मैंने आपको यहाँ पर एक लिख कर दिखाया है। ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं। जैसे मैं एक दूसरा फंक्शन यूज करता हूँ, मैक्स फंक्शन है उसका नाम। तो मैक्स फंक्शन को देखो, हम मैक्स फंक्शन यूज करते हैं। मैक्स फंक्शन का नाम से ही क्लियर होगा, मैक्स का मतलब मैक्सिमम वैल्यू बताने वाला फंक्शन। तो मैं इक्वल टू लिख दिया, मैंने लिखा ही हुआ है, यहाँ पर मैक्स लिखता हूँ। ये भी एक लाइब्रेरी फंक्शन है। मैक्स लिखकर और मान लो मैं 5, 7, 2, 6, 4, ये इतने सारे मैंने यहाँ पर नंबर वैल्यूज लिख दी, और फिर मैं इसको एंटर करूंगा तो मेरे को रिजल्ट क्या मिला, 7 मिला। 7 क्यों मिला? क्योंकि 7 इन सब में से बड़ा है, मैक्सिमम वैल्यू है 7 की। तो अब उसी तरीके से मैं बता रहा हूं कि मैक्स फंक्शन में आप कांस्टेंट वैल्यूज देते हो तो वो उनको ऑपरेट कर देगा, उनको प्रोसेस कर देगा। आप सेल्स लिख देते हो, सेल एड्रेसेस लिख देते हो, तो वो उन सेल एड्रेसेस को यूज कर लेगा। इवन कि फिर आप इसमें अगर ब्लॉक लिख देते हो तो ये ब्लॉक को यूज कर लेगा। अब देखो, जैसे मैं इसमें A1 कोलन C3, ये मैं ब्लॉक लिख दिया, एंटर किया, तो क्या आ गया, 74। क्योंकि इस ब्लॉक में 74 सबसे बड़ी वैल्यू है। मैं यहाँ पर वैल्यू को बदल देता हूँ, इस 4 को मैं उठाकर 400 कर देता हूँ, तो यहाँ पर 400 हो जाएगा, क्योंकि इसने इसी ब्लॉक के अंदर वैल्यू को चेक करना है। मैं इससे बाहर कोई वैल्यू लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं 5000 ये समथिंग इतनी बड़ी वैल्यू लिख दी, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि ये वाला फंक्शन जिस रेंज को ले रहा है, जिन सेल्स को ले रहा है, ये वैल्यू उन सेल से बाहर है, तो ये उसकी प्रोसेसिंग में आएगी ही नहीं। तो जो रेंज आपने बताई है, सिर्फ उसी रेंज के जो सेल्स हैं उनकी ही वैल्यू को ये प्रोसेस करेगा, उससे बाहर की वैल्यू को प्रोसेस नहीं करेगा। ये बात समझ में आई आपको? यस सर। ठीक है, तो ये मैंने आपको दूसरा फंक्शन बताया, मैक्स फंक्शन। ऐसे ही इसका दूसरा जो भाई है, जो छोटा भाई, उसका नाम क्या है, क्या नाम होगा उसका, मिन। मिन, मीन। ठीक है ना।
तो ये मिन फंक्शन लगाया मैंने, मिन में 1 आ गई वैल्यू। क्यों? क्योंकि 1 इसमें सबसे छोटी वैल्यू है। आप इसको दूसरी वैल्यू को किसी को माइनस में कर दो, -487, तो भाई सबसे छोटी वैल्यू -457 रह गई, तो ये रिजल्ट में -457 हो गया। समझ गए इस बात को? Yes, sir. इसको मुझे ना बड़ा कर लेना चाहिए था। यस सर। ऐसे बड़ा करके थोड़ा आसान हो जाएगा, देखना आपको। चलो, तो सम फंक्शन बता दिया, मैक्स फंक्शन बता दिया, मिन फंक्शन बता दिया, और कौन कौन से फंक्शन है, दुनिया जान के फंक्शन है। अब आप कहो जी हमें कैसे पता लगेगा जी कौन कौन से फंक्शन है? तो फिर आप क्या करो, ये वाली फार्मूला टैब को क्लिक करो, और फार्मूला टैब को क्लिक करके, और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं फंक्शन लाइब्रेरी, ये लिखा हुआ है ना फंक्शन लाइब्रेरी वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन में ये फाइनेंशियल फंक्शन है, ये लॉजिकल फंक्शन है, ये टेक्स्ट, ये डेट एंड टाइम, ये लुकअप, ये मैथमेटिक्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक के, ये मैथमेटिक और ट्रिग्नोमेट्रिक वालों को मैं क्लिक करता हूँ। ये देखो ये एब्सोल्यूट है, ये ए कोसाइन है, ये ए कोसाइन हाइपरबोला है, ये ए साइन है, ये सारे ए वाले आ गए। फिर सी वाले सीलिंग कंबाइन। आपको कैसे पता लगेगा? आप कहोगे जी हमें कैसे पता भी ये फंक्शन क्या है और क्या यूज होता है इसका? तो आप किसी भी फंक्शन पे क्लिक करो, जैसे ये log फंक्शन है या ये log10 ले लो, मैं इस log10 फंक्शन को क्लिक करता हूं तो मेरे सामने ये विंडो आ जाएगी। अब ये कहेगा कि भाई नंबर एंटर करो, किस नंबर का log लेना है, और इसके नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, इसको पढ़ो। ये क्या कहता है? रिटर्न्स द बेस 10 लोगारिथम ऑफ ए नंबर। तो उसका बेस 10 का जो log होगा वो आपको रिटर्न करेगा। जैसे मैं अब नंबर यहाँ पर 100 लिख देता हूँ। ओहो, ये थोड़ा ध्यान रखना कि ये 1 मिनट, ये गलत हो रहा है। ये गलत क्या हो रहा है कि मैं तो कहाँ यूज कर रहा हूँ, वो आपको सबसे पहले सेल, जिस सेल में आपने उस फंक्शन का यूज करना है ना, वो सेल आप क्लिक करके सिलेक्ट करके रखोगे, ताकि जो फंक्शन आप उठा रहे हो वो फंक्शन का रिजल्ट उसी सेल में आए। पहले मैंने इस सेल को कर रखा था, इसी में ही वो फंक्शन ऑपरेट करने लग गया था। यहाँ करता हूँ मैं, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन और एल वाला log10, और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू एंटर कर देता हूँ नंबर 100 वैल्यू मैंने एंटर कर दी। तो एंटर करूंगा तो मेरे सामने 2 आ जाएगा, क्योंकि 100 का log बेस 10 2 होता है, जानते हो? यस सर। और देखो, ये था मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। ये सारे फंक्शन हैं, ये आप इनको खुद देखो। अब ये राउंड फंक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। 1 मिनट, फिर मैं उसी सेल में लेने लग गया, इसमें आ जाते हैं। ये राउंड फंक्शन है, कहाँ गया ये रहा। राउंड फंक्शन क्या करता है कि जो आपका अगर रियल नंबर है, डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है, तो उसको वो थोड़ी प्रिसीजन तक राउंड ऑफ कर देगा। मान लो आपका नंबर है 2.46713, ठीक है। आप कहते हो भी मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए सिर्फ 2 डिजिट तक, 2 डेसिमल डिजिट तक। तो आपने 2 लिख दिया नंबर ऑफ डिजिट्स, और ये हो गया 2.47, रिजल्ट आ गया। यहाँ वैल्यू क्या थी आपकी? 2.467, तो 467 का इसने अब 7 कर दिया। ये राउंडिंग होती है, क्योंकि उससे अगला डिजिट अगर 5 से ज्यादा हो तो वो पहले वाला डिजिट 1 बढ़ जाएगा, और अगर 5 से कम है अगले वाला डिजिट तो वो नहीं बढ़ेगा, उतना ही रहेगा। तो अब ये जो था 2 डिजिट तक मैंने चाहता था मैं, तो 2 डिजिट तक ही इसने फैसला करना है। 2 डिजिट में 4 और 6 हैं, तो 4 तो वैसे ही रहेगा, 6 का अब इसने देखना है कि वो 6 को 7 कर दे या 6 ही रखे। तो 6 से अगले वाला डिजिट देखेगा, 6 से अगले वाला डिजिट क्या है? 7 है। 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है तो वो उसको 6 को 1 बढ़ाकर 2 डिजिट में आंसर दे देगा। ये प्रिसीजन, 2 डिजिट की प्रिसीजन इसने कर दी। तो ये राउंड फंक्शन है। अब राउंड फंक्शन में मैं यहाँ पर 2 की बजाय
3 कर दूं अगर भी, मुझे 3 डिजिट तक की प्रिसीजन चाहिए, तो रिजल्ट देखो क्या हुआ। अब ये हो गया 2.467, ये थी वैल्यू 2.467। अब क्योंकि इससे आगे 7 से आगे 1 है, वो 5 से थोड़ा है, छोटा है, तो वो इसको 7 को 8 नहीं करेगा और सिंपली कट जाएगा। तो ये हो गया 7 का 7, 3 डिजिट में 467 लिखा जाएगा। अब इसी का जो दूसरा भाई है फंक्शन, वो ट्रंकेट फंक्शन है, वो भी बता देता हूँ। इसमें टी से सिलेक्ट कर लो, अच्छा टी करने से आता नहीं, नीचे चलो कोई नहीं, एस टी, ये रहा ट्रंक लास्ट फंक्शन है, ये ट्रंकेट फंक्शन है। ट्रंकेट फंक्शन क्या कहता है कि भाई सिर्फ जैसे चाकू चलाते हैं, प्लेन चाकू चला दो, जितने डिजिट तक आपको चाहिए उतने डिजिट रखो और उसके बाद वाले डिजिट काट दो। वो उसकी वैल्यू क्या थी क्या नहीं, वो आगे वाले डिजिट की वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। मान लो मैं यहाँ पर 1.2346 लिख देता हूँ, एक मिनट, 2627 ये लिख देता हूँ, और ट्रंकेट डिजिट को मैं लिखता हूँ 1, तो 1 लिखा और एंटर कर दिया, तो इसने क्या दिखाया 1.2। तो नंबर मेरा क्या था 1.26 था, 1.2627, तो 26 था, तो 2 के बाद 6 था, तो इस हिसाब से तो इसको 2 को बजाय एक डिजिट में ही अगर मैंने लिखना है तो 2 की बजाय 3 कर देना चाहिए था। लेकिन ये ट्रंकेट फंक्शन है, ट्रंकेट और राउंड में क्या अंतर है, राउंड तो जो लास्ट डिजिट होगा लिखने वाला, प्रिसीजन वाला, उसकी वैल्यू को अफेक्ट करेगा अगले डिजिट की वैल्यू को देखकर। लेकिन ट्रंकेट फंक्शन में जो लास्ट डिजिट है प्रिसीजन का, वो वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा, उससे अगला डिजिट उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करता। ये ट्रंकेट फंक्शन है। तो बहुत सारे फंक्शन है बेटा, अब एक एक फंक्शन को यहाँ पर एक्सप्लेन मैं नहीं कर पाऊंगा, टाइम भी नहीं है। ये सारे मैथमेटिकल फंक्शन हैं, आप किसी भी फंक्शन को आप क्लिक करके देख लो। ये इंट फंक्शन आ गया, इंट फंक्शन देखो क्या करता है, आपको समझ में ना आए ना कि फंक्शन क्या करता है, तो उसको क्लिक करके और उसकी ये आ जाएगी डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर देखो इंट में ये नंबर मांगता है, एक वैल्यू मांग रहा है, ये क्या करेगा, राउंड ए नंबर डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर, वो उसको इंटीजर में वो कर देगा। देखो यहां पर मैंने लिख दिया 5.6124 और एंटर कर दिया, तो 6.2 आ गया। कैसे, ओहो ये फिर गलत काम कर रहा हूं ना मैं, ये प्लस करने लग गया, एक मिनट इसको छोड़ दो, यहां आ जाओ, खाली सेल में आओ और इंट फंक्शन को ले लो। कहाँ है इंट, ये था, इंट फंक्शन में नंबर लिख दो 6.351 और एंटर। तो ये देखो ये इंट आ गया खाली 6, सिर्फ इंटीजर पार्ट, इंट का मतलब इंटीजर पार्ट दे देगा। क्लियर हो गया। किसी भी फंक्शन को देखना हो, ये मैथमेटिकल फंक्शन है सारे के सारे, आप ये तो सिर्फ मैथमेटिकल फंक्शन है, इसके अलावा डेट एंड टाइम वाले फंक्शन देख लो। डेट, अब देखो एक मिनट मैं फिर खाली सेल में आता हूं, पहले ये खाली सेल में आया और डेट फंक्शन में डेट ये एंटर कर दी, ये ईयर है मान लो 2021, मंथ है 6 और डे है 7। क्या करेगा ये, रिटर्न द नंबर दैट रिप्रेजेंट्स द डेट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डेट टाइम कोड, इसको ओके कर दो, ये हो जाएगा आपको 6/7/21। अब ये इसका फॉर्मेट क्या है, ये डेट है ये, ठीक है। अब एक डेट आपने ये लिख दी, एक डेट सपोज करो यहां पर मैं लिख देता हूं 1 तारीख, और नहीं ये कौन सा फॉर्मेट है बेटा, मंथ पहले लिखा हुआ है और डे सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, ईयर आगे लिखा हुआ है, तो मैं मंथ वैसे ही लिखता हूं। तो मैं मंथ तो 6 ही है और डेट है 2 तारीख और ईयर है 2021। अब ये 2 डेट लिख दी मैंने, ठीक है।
अब मैं मान लो डेट फंक्शन में जाकर, डेट एंड टाइम में जाकर डेट वैल्यू, डे, डेट, ये मंथ, आवर, मिनट, नेटवर्क डेज, स्टार्ट डेट, एंड डेट। अब देखो स्टार्ट डेट में मैं ये 2 तारीख लिख देता हूँ, एंड डेट में ये 7 लिख देता हूँ, हॉलीडे 0 लिख देता हूँ। तो कितना आ गया? 4 आ गया। मतलब 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक कितने दिन हो गए? वर्किंग डे कितने हो गए? 4 हो गए। आप इसमें हॉलीडे को 1 कर दो। ये क्या बात है, हॉलीडे 1 करने से, 2 करने से, अच्छा हॉलीडे का फर्क नहीं पड़ रहा। दोबारा देख लेते हैं इसको। ये डेट एंड टाइम के फंक्शन है। नेट वर्क डे क्या बताता है? रिटर्न नंबर ऑफ होल वर्क डेज बिटवीन 2 डेट्स। तो कितने वर्किंग डेज हैं होल वर्किंग डेज, उनका वो बताएगा। स्टार्ट डेट इज सीरियल डेट नंबर दैट रिप्रेजेंट द स्टार्ट डेट। चलो फॉर्मूला रिजल्ट एंड डेट, और ये है हॉलीडेज एंड ऑप्शनल सेट 1 और मोर। स्टार्ट डेट को 2 तारीख रखो, एंड डेट को 7 तारीख रखो, तो ये 4 ही आएगा। और हॉलीडे ऑप्शनल सेट 1 और मोर सीरीज टू एक्सक्लूड फ्रॉम द वर्किंग कैलेंडर। सच, अच्छा डेट होनी चाहिए ये, ठीक है। डेट तो है ही नहीं, यहाँ पर डेट लिख सकता हूँ मैं। जैसे मैं इसमें एक डेट लिख देता हूँ, 2 तारीख है ना, 4 तारीख लिख देता हूँ। मान लो 6वां महीना और 4 तारीख